देखो उस वीडियो में तुम्हारे एक नंबर के विकल्पी प्रश्न सभी हो गए थे। आज जो स्टार्ट होंगे इसमें 2 नंबर के जो विकल्प वाले नहीं, अब तो विकल्प वाले हो गए हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो में है। खंड बा है, सेट नंबर 3 जो कोड HX वो चल रहा अभी। खंड बा तो परीक्षा में हल करना तो वहां से लिख भी देना ऊपर, यानी खंड बा हम इसको हल कर रहे हैं। उसके बाद में पहला प्रश्न है 21वें का 21वें का प्रश्न क्या कह रहा है? दिया गया है कि मासा दिया गया है HCF। मासा को कहते हैं HCF, इंग्लिश में लिखा है HCF। और किन संख्याओं का है? 99 और 153 का। कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं संख्याओं का हमें क्या करना है? लासा मतलब एलसीएम। एलसीएम क्वेश्चन मार्क है, वो भी इन्हीं संख्याओं का। 99 और 153 का मान जो है वो क्वेश्चन मार्क में ज्ञात करना है। तो सूत्र से ज्ञात करते हैं इसको। सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा या एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, बात एक ही। यहाँ भाषा क्या लिखी? 2 संख्याओं का गुणनफल। तो जो 2 संख्या की गुणनफल लिख दिया जाए, 99 की गुणा 153 में करा दीजिए। और बराबर में एचसीएफ की जगह तुम्हें दे रखा है 9 और एलसीएम की जगह क्वेश्चन मार्क है, तो वो ज्ञात करना। बराबर में गुणे में होते हैं तो मार्क कटेंगे, यहाँ जाएंगे 11। 11 की गुणा करा दो वही इसका एलसीएम। 11 दिया 33, 11 पचे 55 होती है 58, ऐसे लगे कितने 5, 11 कर 11 और 5 16, तो 1683 इसका एलसीएम हो गया। ये इसका आंसर हो गया। 2 नंबर इतने के मिल जाए। 21वें का खा प्रश्न 2 का स्क्वायर 45, 2 का स्क्वायर 45 -1 बराबर में cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। इसमें cos 45 का मान रख दिया जाए। वैसे तो ये cos थीटा का सूत्र होता है, लेकिन हमें सूत्र से नहीं तुम्हें मान से बताएंगे। cos 45 का मान है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -1 लिखा तो -1 लिख दिया, और बराबर में cos थीटा तो cos थीटा रहा। 2 थे, 1 का वर्गमूल 1, √2 का रूट हट जाएगा, खाली 2 बचे। माइनस का कितना 1 बराबर में कितना cos थीटा। 2 से 2 कटा, 1 बचा, 1 में से बन गया 0 और बराबर में कितना cos थीटा। अब थीटा का मान चाहिए, जब तक यहाँ cos है, जब तक यहाँ भी cos नहीं होगा तब तक थीटा का मान नहीं आएगा। अब ये देखेंगे cos जो मतलब 0 जो है वो cos में कौन सा मान होता है? 90 पर। cos 90 मान होता है 0, तो इसकी जगह लिख लेंगे cos 90 और बराबर में कितना cos थीटा, क्योंकि इसका मान 0 होता है इसलिए हम 0 की जगह लिख सकते हैं। तो cos से cos हट गया तो थीटा कितना बचा 90। तो इसमें जो हमें थीटा चाहिए था वो इसमें कितना आ गया 90 आ गया। इसका आंसर हो गया। 21वें का गा प्रश्न बिंदुओं 2 बिंदु दिए गए हैं। एक है 4,22, दूसरा है 12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक। इनके बीच की दूरी दी गई हमें 10 मात्रक दी गई है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला होता है √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दूरी की जगह कितना रखोगे 10 बराबर √। इसको पहले बिंदु को x1, दूसरे को y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 की जगह पे कितना है 4 माइनस x2 की जगह पे कितना है 12, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y1 की जगह कितना है 22, y2 की जगह कितना है 3, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे। कितना यहाँ हुआ? जब इसका पहले वर्ग करते हैं रूट हटाएगा, तो इसको दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करने पर। अगर इसमें वर्ग कर देंगे तो 10 का वर्ग इधर कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। ये कितने बचेंगे 8 और 8 का वर्ग हो जाएगा कितना 64। और ये 22 - 3 का होल स्क्वायर ऐसे नहीं, तो इसमें होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे अभी। 64 को लाएंगे तो 36 बचेंगे। तो 22 - 3 का होल स्क्वायर, 22 - 3 का होल स्क्वायर बराबर कितने बचे 36। स्क्वायर रहेंगे तो रूट चढ़ेगा और वो भी प्लस माइनस निशान लग के रूट चढ़ता है। और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 निशान हुए, एक माइनस का एक प्लस का, तो 2 उत्तर आएंगे y के। तो पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लिखने पर, तो 22 - 3 बराबर में पहले प्लस के 6 ले लिए, तो माइनस की 3 जो उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 9। तो एक आंसर ये हो गया।
दूसरा लिखते हैं माइनस चिन्ह लिखने पर, जब माइनस चिन्ह लिखेंगे तो बाई माइनस 3, अब 3 माइनस के 6 लिखेंगे तो ये माइनस के 3 जब इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, लेकिन 6 थे का है कि माइनस के, तो अवधि घटेगी तो बचेंगे माइनस के कितने 3, तो बाई के उत्तर 2 हुए, एक 9 एक माइनस 3। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु x, y दो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो 21वें का जो घ प्रश्न है उसमें कहा गया कि एक बिंदु है x, y है, मान लो x, y मान लिया। अब ये बिंदु दो बिंदु है, एक मान लो एक बिंदु यहाँ मान लेंगे जिसका नाम है 3, 6, एक उतनी लगभग बराबर पे रहे, तो ये बिंदु मान लेते हैं कितना -3, 4। तो क्वेश्चन ने कहा कि x, जो y है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या है, बराबर है, ये प्रश्न में कहा गया। तो ये क्या है, आपस में समदूरस्थ है, ये मान बराबर है। तो हमें x, y में क्या चाहिए, संबंध ज्ञात करना है। बहुत आसान है, इस बिंदु का नाम P मान लो, इसका नाम A मान लो, इसका नाम B मान लो। तो हमें दिया गया कि PA के बराबर में PB है, दो बिंदु समदूरस्थ होते हैं तो दोनों की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब बिंदु समदूरस्थ हो, लिख सकते हैं यहाँ पर, जब बिंदु समदूरस्थ हो तब PA के बराबर में PB। तो इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा, पहले इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगेगा और फिर बराबर में इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगेगा। सूत्र लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो मान ही रख दीजिए इसमें। हम सूत्र यहाँ नहीं लिखेंगे, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, वो बढ़िया नहीं लगेगा। तो अंडर रूट PA का मतलब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना होगा x और माइनस x2 का मान कितना होगा 3 का होल स्क्वायर। मतलब जैसे इसको क्या मानोगे, x1 मानोगे, इसको y मानोगे, और इसको क्या मानोगे, x2 मानोगे, इसको y2 मानोगे। तो सूत्र लिखोगे x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखोगे तो x1 x हो जाएगा, x2 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 कितना है y और y2 कितना है 6 का होल स्क्वायर हो गया। लो PA का सूत्र लग गया बराबर में PB का लगाओ, PB के लिए वाले मान x1 y1 तो है ही, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, फिर अंडर रूट x1 का मतलब x प्लस का 3 माइनस x2 का मतलब माइनस हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मतलब कितना y और y2 का मतलब कितना 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, वर्क कर दिया, दोनों तरफ रूट हट जाएगा। वर्क करने पर या रूट से रूट को ऐसे काट दीजिए, तो यहाँ बचा a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, तो इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, सूत्र होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब x और b का मतलब 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये भी हो गया। ऐसे इसमें बताओ, इसमें भी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब y और b का मतलब कितना 6, तो इन दोनों में a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया बराबर में, इन दोनों में सूत्र लगाओ। यहाँ प्लस है तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब x और b का मतलब 3 प्लस सूत्र क्या घर पे चल रहा है, जो भी a b की जगह पे हो वही रखना है। जैसे इसमें लगाए a b का होल स्क्वायर तो a का मतलब है y और b का मतलब कितना है 4, तो a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर मतलब कितना 4 का स्क्वायर और माइनस का कितना 2ab माइनस का 2a का मतलब y और b का मतलब कितना 4, तो ये हो गया इतना मान। अब बराबर में एक जैसे वाले मान क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बराबर बीच में लगाए तब एक जैसे वाले काटेंगे, और बराबर नहीं लगाता तो प्लस माइनस की संख्या कटती, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कटेगा। अब जो बचा वो लिख लो। तो पहले कितने बचे, माइनस के 3 दूनी 6x, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12y बराबर में 3 दूनी 6x 16 माइनस 8y, 16 माइनस 8y। अब क्या करो, संख्या एक पास कर लो, x y एक पास कर लो, फिर 36 है ये, 16 को इधर लेके आओ माइनस के, बराबर में 6x है और माइनस के 8y है, तो 6x इधर गए प्लस के और 6x इधर गए प्लस के और 12y इधर गई वो भी प्लस की, अब संख्या इधर आ गई। तो यहाँ कितने बचे 20, 6x में 6x जुड़ गए 12y में 8y घट गई 4y, 4 कॉमन लेके इसको काट दे या 4 से भाग
4 पंचे 4 तिया 4 एकन तो 3x प्लस वाई बराबर में 5, या ऐसे लिखा दे रहने दो, या 3x प्लस वाई बराबर में 5, यही इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है इसका, सब 2-2 नंबर के प्रश्न है। एक लंबवती शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से। शंकु इस प्रकार से आकृति बनी होती है, ये इसका व्यास होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये तिरे की ऊंचाई होती है यल, ये ऊंचाई होती है यच, ये त्रिज्या होती है यार। इसमें कितने मान दिए गए हैं? आधार की त्रिज्या दी गई है 3.5, तो आर का मान हो गया 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एच बराबर कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन के लिए यल की जरूरत नहीं पड़ती है। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। मान रख देंगे 1/3 ऐसे ही, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या आर का मान दिया गया है 3.5, स्क्वायर है तो इसको 3.5 का स्क्वायर लगाएंगे या डबल लिख देंगे, 3.5 गुणे 3.5 गुणे में एच का मान कितना है? 12 है तो 12 रख देंगे। 7 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 4 = 12, बाकी की गुणा कराओ। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है कितना? 11, तो 11.0 गुणे में कितने? 5 × 20, हंसी लगे 2, 4 × 12, तो कितने? 14, तो 14.0। 11 14 बचे खाली, 44, हाथ से लगे 4, 11 × 11, 4 कितने? 15, 154 सेंटीमीटर आयतन है। तो घात 3, घनमूल, घन मतलब घात लिखते हैं, और क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर लिखते हैं। देखो इसमें 2-2 नंबर का लास्ट प्रश्न है, कहा गया है साड़ी का माध्य ज्ञात कीजिए। जो हमारा जो टेबल बनी है इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और 12 बार दिया गया, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्रम से दिए गए ऐसे इसी प्रकार, और 12 बार 3, 10, 11, 9 और 7 दिया गया। माध्य ज्ञात करना है। जब वर्ग अंतराल दिया गया हो तो जो 12 बारता होती है उसको एक मान लेते हैं। अब माध्य में तुम्हें सिग्मा fx बटे सिग्मा f सूत्र होता है। माध्य का अगर सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य का वर्ग अंतराल के पदों में, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और fx का मतलब हो गया कि f और x की गुणा कराएं और उनको जोड़े, सिग्मा ये कह रहा है। और बटे में होता है सिग्मा f, तो यहाँ कह रहा है कि f को जोड़ो केवल। सिग्मा का जो काम होता है वो योग के लिए होता है। इसका मतलब है f पदों का योग, और इसका मतलब है fx पदों का योग। तो हमें fx पदों का योग चाहिए और x पदों का योग, मतलब f पदों का योग चाहिए। तो इनको तो चलो जोड़ देंगे, ये तो f पदों का योग हो जाएगा। बात इनकी रह जाएगी f और x की, तो उसके लिए x का कारण पहले निकालेंगे। x तो है ही नहीं, ये वर्ग अंतराल है, ये डायरेक्टली अगर कोई संख्या होती तो उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्यमान जो होता है उसको x का मान कहते हैं। मध्यमान जब वर्ग अंतराल दिया गया हो तो जो होता है वो मध्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? x कहते हैं। इनके बीच का मान कितना है? 0 10 के बीच का मान 5। कैसे निकाला? इनको जोड़ के आधा कर दिया, 10 में 0 जोड़ो 10, 10 के आधे 5, इनमें जोड़ो 30, 30 के आधे कितने? 15। या 10 और 20 के बीच में ही संख्या 15 है, 50 जोड़ो और 50 के आधे कर दो, कितना? 25। और पहले देख लो 20 और 30 के बीच में 25 संख्या है, उसको कहते हैं मध्यमान। इनको जोड़ो, 10 है तो बढ़ा है सब में, 25 के बाद में 35, 35 के बाद में कितने? 45। और चाहे तो जोड़ के देख लो, 90 में 90 के आधे कितने? 45। ये होता है मध्य मान जिसको बोलते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब f गुणे x चाहिए, तो एक कॉलम और बना लेंगे जिसमें f गुणे x लिख देंगे। गुणा करा देनी, 5 तिया 15, और इनका करा देंगे तो 150 हो जाएगा। और यहाँ कराएंगे तो 11 × 5 = 55 के 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 हो जाएगा। 9 के यहाँ कराएंगे, 9 × 5 = 45 लगे 4, 9 × 3 = 27, तो 4 कितने? 31, 315 हो जाएंगे। 7 से कराएंगे, 7 × 5 = 35, हाथे लगे कितने? 3, 7 से 28 3 कितने हो जाएंगे? 31, तो कितने हो जाएंगे? 315 हो जाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अब इसमें जोड़ देते हैं खाली, सिग्मा f को हमें चाहिए। 9 7 16 40 और 11 कितने हो गए? 40। 16 और 11 27,
कितने हो गए 27 हुए, 27 और 10 37 और 3 कितने हो गए 40। तो सिग्मा एफ कितना आ गया 40 हो गया। इनको जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स को, तो सिग्मा एफ एक्स को अब जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 5 5 10 5 15 5 20 हासिल 2 हासिल पहले जोड़ते हैं 2 1 3 1 4 और 11 और 7 11 और 5 16 और ये कितना 17 हासिल लगा 1 हासिल पहले जोड़ेंगे 4 4 3 7 7 और 2 9 9 ये कितना 10 तो 1070 हुए। अब माध्य लगा देंगे, इसकी जगह 1070 आया और इसकी जगह आया 40, 0 से 0 कटा, 4 से इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8 2 बचे हो गए कितने 27 और 4 6 24, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 24 तक गया 27 थे 3 बचे तो 4 7 28 7 बार जाएगा, 2 बचेंगे 4 5 20 तो 26.75 इसका आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारे 2 नंबर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट है। इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी 4 नंबर के अगले वीडियो में।